स्टार्ट होते थे लेकिन वो एंड नहीं हो पाते थे। कि ग्रेड टू और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को भी हम लोग जो वो चांस दें। पहले ऐसा होता था कि हम ग्रेड और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स का लिमिट करते थे कि वो ना खेले ताकि एमेच्योर जो प्लेयर्स हैं वही अपने क्रिकेट को खेल सके, क्योंकि वो लेवल नहीं बन रहा था। जब डिपार्टमेंट्स वगैरह पे बंद हुए थे तो इनके लिए मैच प्रैक्टिस नहीं मिल रही थी। पीसीबी की जो सर्टिफाइड अंपायर्स होते हैं, जिन लोगों ने कोर्सेज किए हुए होते हैं, उन्हीं को ही हम अपॉइंट कर रहे होते हैं। अच्छा। वो साल साल जो है हमारे अंपायरिंग कर रहे होते हैं। और करंट फर्स्ट क्लास अंपायर्स जो करंट पीएसएल भी कर रहे होते हैं, वो भी हमारे मैच को ऑफिशिएट कर रहे होते हैं। बिल्कुल टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट हम लोगों ने कैश प्राइजेस अनाउंस किए हुए होते हैं और प्रायर ही हम बता देते हैं टीम्स को कि हम मैन ऑफ द मैच में क्या दे रहे हैं, बैटर ऑफ द टूर्नामेंट, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और दीगर कैश प्राइजेस हम दे रहे होते हैं। और कुछ हमारे चंद ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग एफडी जो है वो विनिंग प्राइस भी दे रहे होते हैं, अप टू 6 लाख 7 लाख अप टू 1 मिलियन भी हम लोगों ने दिए हैं। जहाँ तक आपने बात की टूर का, बिल्कुल हम लोगों ने पहले 3 टूर करा चुके हैं। दुबई बेस्ड टूर था, पहले हमने कम्युनिटी बेस्ड टूर्स कराए थे, श्रीलंका का कराया था और दुबई का कराया था। एक सबसे बड़ा हमारा एडवांटेज ये था कि इंडियन बेस्ड टीम भी वहाँ से आ रही थी। हम लोगों ने एक प्लान और तरतीब दिया है जिसमें हम लोग अंडर 15, अंडर 19, अंडर 25 की क्रिकेट भी स्टार्ट करने वाले हैं। मिसाल देना चाहूँगा कि फ़ाद मुस्तफ़ा के बिग बैंग एंटरटेनमेंट के नाम से वो पूरा क्रिकेट टीम है उनकी, वो पूरा साल जो है हमारे साथ खेल रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान खालिद और इन शॉर्ट सेक्शन स्पोर्ट्स पल्स की एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। रोशनियों का शहर कराची, और अगर इसकी आबादी का जिक्र करें तो आबादी के लिहाज से शायद दुनिया का चौथा बड़ा शहर है शहर कराची। लेकिन अगर आप लोगों से गुफ्तगू करें तो कहीं ना कोई किसी ना किसी मसले का शिकार है। चाहे किसी को महंगाई का ख़तरा हो या कहीं ना कहीं बेरोज़गारी जो उनको सर पे सवार हो। लेकिन यहाँ पे भी एक ऐसी चीज़ है जो अब भी लोगों को एज अ यूनाइटिंग फोर्स रखती है, एज अ बाइंडिंग फोर्स कैरेक्टर प्ले करती है, और वो है द गेम ऑफ क्रिकेट। अब इतना बड़ा शहर हो लेकिन क्या उसमें लोगों को जो चीज़ इतना शौक से रखती है, इतनी फैसिलिटीज़ मैसर हैं या नहीं, इसका जिक्र करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने चंद जो क्रिकेट ग्राउंड्स मौजूद हैं हमारे शहर कराची में, वो एक वक्त जो कि बिल्कुल वीरान हुआ करते थे, कुछ ऐसे ग्राउंड जिनमें तामीराती काम शुरू हो गया, या कुछ ऐसे ग्राउंड जिन्होंने मवेशी मंडी का रुख कर लिया, उन ग्राउंड में क्रिकेट को वापस लाने और उनसे मुतालिक जो लोग थे उनको रोज़गार फराहम किया एक ऐसे शख्स ने जो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। हम करना चाहेंगे बिलाल मजीद को। बिलाल मजीद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। बिलाल, हमने जो आपके बारे में थोड़ी रिसर्च की है तो एक कंपनी आप फॉर्म की है आपने, चैलेंजर्स इवेंट मैनेजमेंट, और जिसके ज़रिए से आप ना ही सिर्फ क्रिकेट बल्कि और भी दीगर स्पोर्टिंग इवेंट्स या उससे रिलेवेंट जो कॉर्पोरेट लेवल इवेंट्स हैं उनकी आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शौक़ हुआ आपको, या डग बाई चांस आपने शुरू किया फिर आपको मज़ा आने लगा और फिर आपने इसको एज अ करियर परस्यू किया? जैसे शौक की बात आपने की कि क्रिकेट जो है वो हर किसी का शौक है खेलना, तो हम लोग भी एज अ स्टूडेंट थे अपनी कॉलेज लाइफ में जो क्रिकेट खेल रहे थे। तो 2006 से हम लोग जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन एक चीज़ हम देखी कि क्रिकेट जो है वो उस लेवल की यहाँ पे क्वालिटी नहीं मिल रही थी हम लोगों को। और मैं कह रहा हूँ एमेचर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो उस लेवल की हमें क्वालिटी नहीं मिल रही थी कि एक टूर्नामेंट तो स्टार्ट होते थे लेकिन वो एंड नहीं हो पाते थे। तो उसी की एक नीड थी कि मैंने सोचा कि एक ऐसी चीज़ कराई जाए कि एटलीस्ट एक टीम्स जो पार्टिसिपेट करी उनको एक माहौल मिले खेलने का और अच्छी लेवल की क्रिकेट हो। तो उसी वजह से हमने 2010 में चैलेंजर्स कप के नाम से एक टूर्नामेंट, एमेचर टूर्नामेंट स्टार्ट किया था हमने। और उसमें हम लोग स्टार्ट किया था तो 8 टीमों से टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, और उसके बाद देखते ही देखते फिर हमारा सिलसिला बढ़ता गया। तो आपने ये चैलेंजर्स इवेंट या चैलेंजर्स कप का जो आप जिक्र करें, इसकी संगी बुनियाद आपने रखी 2010 में, जी। और आज हम 2024 में मौजूद है। तो रेगुलरली 14 साल आप ये टूर्नामेंट कराते रहे? जी, बिल्कुल, टूर्नामेंट्स जो है वो रेगुलरली होते रहते हैं हमारे, और ईयर बाय ईयर माशाल्लाह से हम लोगों ने इस टूर्नामेंट्स को इंक्रीज़ किया है। और सिर्फ स्टार्ट हम लोगों ने एमेच्योर क्रिकेट से किया था, उसके बाद हम लोग कम्युनिटी क्रिकेट में आए और कॉर्पोरेट क्रिकेट में आए, और प्रोफेशनल क्रिकेट में भी आ गए हैं। पहले ग्रेड टू फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हमारे टूर्नामेंट्स में अलाउ नहीं होते थे, लेकिन माशाल्लाह से वो भी अलाउ हैं और वो भी माशाल्लाह से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हमारे पास खेल रहे हैं। अच्छा बिलाल भाई, कराची का मैंने ख़ास तौर पे जिक्र किया, आपका भी ताल्लुक़ कराची से है। कराची का मौसम कुछ ऐसा है कि हम अगर कराची के क्रिकेट खेलने वालों की ज़बान में बात करें तो सुबह के टाइम 3 मैचेस होते हैं, फजर हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, और फिर शाम में और रात में भी मैचेस होते हैं। तो आपने जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराते हैं तो आप किस टाइम फ्रेम पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम सुबह वाले मैचेस पे करें या रात वाले मैचेस पे? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ मैसर नहीं थी, क्योंकि अगर रात को आपने मैचेस मुनक्किद कराने हैं तो आपको फ्लड लाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या देखा कि हमें दिन के मैचेस में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए,
लेकिन अब तो मैंने जिस तरह कुछ मैचेस में मैं आपके होता भी हूँ, मैंने देखा है कि फ्लड लाइट में भी मैचेस हो रहे होते हैं और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लेवल टीम्स खेल रही होती हैं। तो सिर्फ दिन के मैचेस से शुरू किया था या आपका इनिशियल प्लान यही था कि हम लोग नाइट मैचेस में भी जाएंगे? जी, स्टार्ट हम लोगों ने दिन के मैचेस से ही शुरू किया था, क्योंकि उस वक़्त जो है वो काफ़ी जगहों पे फ्लड लाइट्स नहीं थी। सिर्फ़ कुछ चंद 1-2 जगह ऐसी थी जहाँ पे फ्लड लाइट्स थी। तो हमने स्टार्ट दिन से किया था, और एज़ अ एमेच्योर क्रिकेटर्स हम लोग पढ़ाई भी कर रहे थे और कुछ लोग काम भी कर रहे थे, तो हमने वीकेंड से स्टार्ट किया था। सैटरडे और संडे को हमारी क्रिकेट होती थी। उसके बाद इवेंचुअली फिर हम जब कम्युनिटी क्रिकेट में आए, तो कम्युनिटी क्रिकेट ज़्यादातर रात में होती है, जिसमें मेमन कम्युनिटी है, दिल्ली कम्युनिटी, चिन्योट कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी और दीगर कम्युनिटीज़ हैं। तो वो रात में प्रेफर करती हैं। तो कुछ चंद ग्राउंड्स हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए रात में भी स्टार्ट किया। तो आज अभी जो करंट सिनारियो ये है कि सैटरडे संडे हमारी क्रिकेट होती है और रात में क्रिकेट होती है। सैटरडे संडे वाला आप दिन में क्रिकेट करते हैं और ड्यूरिंग द वीक आप रात में मैचेस ऑर्गेनाइज करवाते हैं? जी बिल्कुल, कॉर्पोरेट क्रिकेट जो होती है और एमेच्योर क्रिकेट हमारे दिन में होती है, और कम्युनिटी क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट और चंद एमेच्योर क्रिकेट रात में भी। अच्छा, आपकी कंपनी का नाम है चैलेंजर्स इवेंट, तो ये जो पूरा सिलसिला है क्रिकेट खेलने से क्रिकेट ऑर्गेनाइज कराने का और बड़े लेवल पे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराने का, कहीं ना कहीं किसी शख्स के ज़रिए, किसी और कंपेटिटर के ज़रिए कोई ना कोई चैलेंज फेस आया आपको? चैलेंजेस तो बिल्कुल फेस आते हैं, और जब चैलेंजेस आते हैं तो वो हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशन भी मिलती है। हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने की मोटिवेशन मिलती है। जब भी आपके पास कॉम्पिटिशन आता है, उसी में हमारी वीकनेस नज़र आती है, जिसको हम स्ट्रेंथ में जो है वो तब्दील करते हैं। तो अच्छी बात है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, और हेल्दी कॉम्पिटिशन की वजह से ओवरऑल क्रिकेट बेहतर होती है। अच्छा बिलाल, हम बात कर रहे थे कि आप दिन और रात दोनों तरफ के मैचेस पे आप ज़्यादातर फोकस करते हैं। तो हम जब अपने दिन की ज़िक्र करें, जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की थी, इनफैक्ट जब आपने भी खेलना शुरू की थी, तो लोग पहले टेप बॉल खेलते हैं। इनफैक्ट अब अगर आप देखें, टेप बॉल भी बहुत कमर्शियल हो गई है। तो सिर्फ हार्ड बॉल टूर्नामेंट्स पे ही आप फोकस करते हैं, या क्योंकि लोगों का रुझान टेप बॉल की तरफ भी ज़्यादा आ रहा है और लोग टेप बॉल को भी एज अ करियर परस्यू करते हैं, तो टेप बॉल इवेंट्स में भी आपकी वो कुछ कैरेक्टर प्ले करते हैं? हमारा मेजॉरिटी जो है वो हार्ड बॉल की तरफ ही रुझान होता है। टेप बॉल हम लोग जो इंडस्ट्री वाइज टेप बॉल के टूर्नामेंट्स हम लोग रेगुलरली कराते रहते हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है वो हार्ड बॉल पे ही रहता है, क्योंकि हार्ड बॉल में जो लोगों का जिस तरह का शौक बढ़ता हुआ हमें नज़र आया है, और मैं समझता हूँ कि आगे भी जिस तरह लोग परस्यू कर रहे हैं, हम लोगों को अप्रोच करते हैं, तो हार्ड बॉल में लोगों का बहुत ज़्यादा शौक है, और इसी शौक को इंशाल्लाह आगे लेके चल रहे हैं हम लोग। अच्छा बिलाल, आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग करने की बात की और अब हम देखते हैं कि हर वीकेंड हो या वीकडे हो, रेगुलरली हर ग्राउंड में तकरीबन मैचेस चल रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे ग्राउंड आप जिनका जिक्र करना चाहेंगे जो पहले इस कंडीशन में नहीं थे, लेकिन आपकी क्रिकेट की वजह से और क्योंकि अब उनका फुटफॉल अब उस पर ज़्यादा हो गया, तो वहाँ भी लोगों ने तवज्जो देनी शुरू की और रेगुलरली वहाँ पे आप मैचेस मुनक्किद करते हैं। तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स अगर आप गिनवाना चाहेंगे कराची में, जाके हमारे सुनने वालों को भी पता चले, कि जिनको नहीं पता, क्योंकि जो साउथ की तरफ रहते हैं कराची के शहर में, डिफेंस क्लिफ्टन की बात करें तो चंद एक आधा ग्राउंड ही नज़र आता है जो फेज़ 8 में मौजूद है। लेकिन अगर आप टूवर्ड्स नॉर्थ जाएँ तो ऐसे बहुत ग्राउंड हैं जहाँ पे मैचेस मुनक्किद होते हैं। तो हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ऐसे कौन से ग्राउंड हैं जहाँ पे वो क्रिकेट अगर सिर्फ खेलना नहीं, देखने का भी शौक रखते हैं, तो वो आके एंजॉय कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट का कंपनी जो है वो उसके लिए खुशनसीबी ये है कि जितने भी कराची के ग्राउंड्स वाले जो इंचार्जेस हैं, ग्राउंड मैनेजमेंट है, वो हमें बहुत सपोर्ट करती है। हमें जब भी ग्राउंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो बिल्कुल आगे आगे पेश होते हैं। हमारी ज़्यादातर जो क्रिकेट होती है वो होती वैसे नॉर्थ साइड, सेंट्रल साइड पे ही होती है, जिसमें टीएमसी क्रिकेट ग्राउंड है, राशिद लतीफ़ क्रिकेट ग्राउंड है, मंसूरा क्रिकेट ग्राउंड है, ईस्टर्न स्टार है और नया नाज़ाबाद है। और अगर हम साउथ की तरफ आएँ तो मोइन खान पे भी हमारे रेगुलर कम्युनिटी के मैचेस होते रहते हैं। तो इन जितने भी और इसके अलावा जो दीगर जितने भी ग्राउंड जिसमें फ्लड लाइट्स नहीं है, उसमें हमारे जो दिन के मैचेस होते हैं, वो सारे ग्राउंड के इंचार्जेस जो है वो हमें काफ़ी माशाल्लाह से कोऑपरेट करते हैं, और इसकी वजह से हम लोग को टाइमली और टूर्नामेंट जो है वो तेज़ करा पाते हैं। और उसकी वजह और ये एक रीज़न है कि हमारे जो नंबर ऑफ़ टूर्नामेंट्स होते हैं ईयरली, वो ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो टीम्स भी जो है वो मोटिवेट हो रही है कि हमें जो है अगर महीने का 1-2 मैचेस मिल रहे होते थे, अब इनको हम 3 से 4 मैचेस वीकेंड पे दे रहे होते हैं, नाइट में भी 3 से 4 मैचेस खेल रहे होते हैं। तो टीम जो है वो 7 से 8 मैचेस जो है वो मंथली खेल रहा होता है, विच इज़ इनफ फॉर अ ऑफिस गोइंग पर्सन के इतने इसको क्रिकेट मिल रही है, और वो जो दूसरी एक्टिविटी से भी बंदा दूर रहता है। अच्छा बिलाल, आपने जिक्र किया कि आप कॉर्पोरेट लेवल टूर्नामेंट्स पे भी जाते हैं और कम्युनिटी लेवल के भी लोग बहुत शौक रखते हैं क्रिकेट खेलने का। आज से कुछ साल कबल आप ही के एक दोस्त हैं ओवैस, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, मेरे ख्याल से उनका और आपका एक विजन था कि क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जिसमें मल्टीपल कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं और क्रिकेट का शौक तो यूनिफाइंग फैक्टर है। तो आपका शायद एक विजन था कि मल्टीपल कम्युनिटीज़ की टीम्स लाई जाए और मज़ीद क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किया जाए। मतलब अगर एक कम्युनिटी की 10 टीम्स हैं तो उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करके 3 टीम्स में डिवाइड किया जाए और मल्टीपल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि उससे और
क्रिकेट की क्वालिटी बढ़ेगी। तो उस टूर्नामेंट का या उस विजन का आपका क्या वो था? जैसे कि हम लोग अपनी कम्युनिटी लेवल पे एक अपनी जो कम्युनिटीज़ है, मेमन कम्युनिटी अपना मेमन टूर्नामेंट्स करा रही होती थी, दिल्ली कम्युनिटी अपना और चिन्योटी कम्युनिटी अपना टूर्नामेंट्स करा रही होती थी। तो हमको ऐसा लगा कि बहुत सारी ऐसी जो प्लेयर्स हैं वो आपस में भी खेलना चाह रहे हैं, जैसे दो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आपस में भी खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि बातचीत तो थी, अमंग द ओनर्स बातचीत थी, अमंग द प्लेयर्स बातचीत नहीं थी। तो हमने कहा कि एक यूनाइटिंग फैक्टर होना चाहिए कि एटलीस्ट एक क्रिकेट जो है ना वो लोगों को मिलाता है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने सोचा, जिसमें अवैस मंसूर का एक विज़न था, नवीद नागड़ा इसमें मैं शामिल करूँगा और नदीम महबूब, ये 3 लोग थे जो पहले आके बैठे हुए थे। और फर्स्ट मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया था कि एक यूनाइटिंग फैक्टर बनाते हैं कि ऑफ द फील्ड तो हम लोग मुलाकात करते रहते हैं, ऑन द फील्ड भी एक कॉम्पिटिशन होना चाहिए। तो हम लोगों का पहला 2021 में स्टार्ट किया था, कम्युनिटी क्रिकेट लीग से स्टार्ट किया था। और उसके बाद उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि हम लोगों ने इसके 2 सीज़न्स और कराए हैं, और डिफरेंट अब कम्युनिटीज़ इन 3 कम्युनिटीज़ के अलावा भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जिसमें बोरा कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी है। तो अच्छा एक हम अपना होराइज़न बढ़ा रहे हैं इसमें, ताकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपस में खेलती हैं तो लोगों को जानने का मौका मिलता है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। अच्छा बिलाल, आपने कहा कि कुछ ऐसे फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए क्रिकेटर्स भी थे जो आपके टूर्नामेंट्स का हिस्सा रहते हैं और रह चुके हैं पास्ट में भी। अब एक ऐसा वक्त था कि हमारे पास डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहुत उरूज पे थी, और जो ऐसे क्रिकेटर्स थे जिनको नेशनल टीम में सेलेक्ट होने का मौका नहीं था, लेकिन उसके बावजूद एक रोज़गार का ज़रिया था कि वो डिपार्टमेंटल टीम्स को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि जैसे जैसे पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं हमारी गवर्नमेंट में, तो आपका क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होता है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला 2019-2020 में, जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट बिल्कुल अबैंडन कर दी गई। तो वो जो क्रिकेटर्स थे जो उनको एक रोज़गार का ज़रिया था, तो क्या उनको आपके टूर्नामेंट्स ने या आपके इवेंट्स ने उनको अकोमोडेट किया? क्या उनको मौका मिला कि वो अपने क्रिकेटिंग शौक को और एक ऐसे उसको जारी रखें जहाँ से वो थोड़ी आमदनी भी कर सकें? बिल्कुल, पोस्ट 2020 हमारे जो टीम्स के ओनर्स हैं, जो प्रोफेशनल जो हम टूर्नामेंट्स कराते हैं, इनफैक्ट एमेच्योर टूर्नामेंट्स भी कराते हैं, तो ओनर्स का काफ़ी प्रेशर था हम पे कि ग्रेड 2 और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को भी हम लोग जो है वो चांस दें। पहले ऐसा होता था कि हम ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स का लिमिट करते थे कि वो ना खेले, ताकि एमेच्योर जो प्लेयर्स हैं वही अपने क्रिकेट को खेल सके, क्योंकि वो लेवल नहीं बनता था। तो हमारे ओनर्स हमें रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट 2 से 3 जो है वो अलाउ करने चाहिए। उसके बाद 2021 से हम लोगों ने ये पॉलिसी लेके आए हैं कुछ टूर्नामेंट्स में कि हमने ग्रेड 2 और फर्स्ट क्लास को भी अलाउ किया है। उसकी वजह से वो जो प्लेयर जो नहीं क्रिकेट खेल पा रहे थे, बेसिकली हमारा जो टूर्नामेंट्स होता है वो एक इनके लिए एक मैच प्रैक्टिस का ज़रिया था। सही। क्योंकि जब डिपार्टमेंट्स वगैरह पे बंद हुए थे तो इनके लिए मैच प्रैक्टिस नहीं मिल रही थी। नेट प्रैक्टिस हो जाती, लेकिन मेरे हिसाब से मैच प्रैक्टिस भी मैच बहुत प्रैक्टिस, वो सिनेरियो बेस्ड जो आप प्रैक्टिस करते हैं, उससे ही आपकी असल पोटेंशियल सामने आती है। बिल्कुल। और उसके साथ-साथ हमारे जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो सारे लाइव स्ट्रीम्ड होते हैं टूर्नामेंट, तो काफ़ी लोग देख रहे होते हैं, और जो खेल भी रहा होता है उनको भी अपनी गलतियाँ निकालने का मौका मिलता है। तो ये काफ़ी खुशाइन था फ्रॉम द प्लेयर्स कि हम लोगों ने उनको अलाउ किया है, और अब हमारे टूर्नामेंट काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें सोहेल खान, रोमान रईस, अनवर अली जो रेगुलरली हमारे टूर्नामेंट्स खेल रहे होते हैं। साइम अय्यूब की एक एग्जांपल है, साइम अय्यूब ने हमारे टूर्नामेंट्स, मैं समझता हूँ 10 साल से वो खेल रहा है, हमारे साथ खेल रहा था। अच्छा। दो वो हमारे एक स्टेप नहीं है फॉर प्रोफेशनल क्रिकेट, लेकिन एटलीस्ट एक मैच प्रैक्टिस है, एक एंजॉयमेंट के लिए बंदा आके वो खेलता था। मतलब आप, अगर आप ऑफिशियल लेवल पे अगर ग्रास रूट लेवल को नहीं कर सकते क्योंकि आपको मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद आप क्रिकेटिंग सर्विसेज इतनी दे रहे हैं कि वो प्लेयर्स जो आगे जाके नेशनल टीम्स को या अपनी डिपार्टमेंटल या अपनी रीजनल लेवल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको एक मौका मिलता है कि वो आपके टूर्नामेंट्स में प्रैक्टिस करें और अपनी गलतियों से सीखें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे टूर्नामेंट्स खेलते आ रहे हैं, जिसमें दानिश अजीज़ हैं, उमैर यूसुफ हैं, और उमैर यूसुफ भी आपके खेलें, क्योंकि मुझे ख्याल है कि अभी इमर्जिंग एशिया कप होने जा रहा है ओमान में, और मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान शाइन्स की टीम का हिस्सा है। बिल्कुल वो भी खेले हैं। और लास्ट टाइम हमने अपनी कम्युनिटी क्रिकेट में ऐसा किया था कि हम लोगों ने 2 फर्स्ट क्लास या 2 ग्रेड 2 या इंटरनेशनल प्लेयर अलाउ किए थे। सही। और लास्ट ईयर की बात है, नवंबर में कामरान गुलाम भी हमारे साथ एज अ गेस्ट प्लेयर खेले थे, जिन्होंने भी हाल ही में सेंचुरी की है। डेब्यू में अगेंस्ट इंग्लैंड सेंचुरी की। जी, बिल्कुल। तो और भी हैदर अली खेले हमारे साथ। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो हमारे सर्किट का ऐसा होता है, एज़ अ गेस्ट प्लेयर आते हैं। हसन अली हमारे साथ आए थे, मोहम्मद समी हमारे साथ रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं। तो कुछ करंट और जो कुछ पास्ट क्रिकेटर्स हैं वो हमारे साथ खेलते हैं, और जो काफ़ी क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्रिकेट छोड़ दी है, जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो रेगुलरली हमारे साथ आके जो है वो हमारे टूर्नामेंट्स खेलते हैं। जिससे ये होता है कि हमारे टूर्नामेंट्स की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है, और जब वो लाइव आ रहा होता है तो हमारी व्यूअरशिप भी बढ़ जाती है। अच्छा, आपने ये लाइव का जिक्र किया, हमने इंटरनेशनल मैचेस या लीग मैचेस, पीएसएल हो गई या कोई भी दीगर मुल्कों की लीग हो गई, वो हमने लाइव देखा है। ये जो आप लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र कर रहे हैं, ज़रा इसके बारे में बताएं कि किस प्लेटफॉर्म पे लोग अगर मैचेस देखना चाहें तो देख सकते हैं, और
जैसा आपने किया कि अगर आपके इतने ज़्यादा टूर्नामेंट्स रेगुलरली साल में होते हैं तो क्या वो सारे मैचेस लाइव स्ट्रीम होते हैं? 70% जो हमारे मैचेस होते हैं वो लाइव स्ट्रीम में हो रहे होते हैं, और उसकी मेजॉरिटी अगर आप देखें तो नाइट के मैचेस तुम समझे आप ऑलमोस्ट जो है वो लाइव स्ट्रीम हम कर रहे होते हैं। और हमारा अपना चैनल है, स्पॉटिक्स के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, तो उसमें हमारे सारे जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो लाइव स्ट्रीम हो रहे होते टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग की बात हम, जैसे कि मैं अगर ग्राउंड में आके मैच देख रहा हूँ या अगर आपने जैसे लाइव स्ट्रीम का जिक्र किया, हम अगर टीवी पे बैठे मैच देख रहे हैं, हमें तो मैच में खेलते हुए लोग वो 22 खिलाड़ी नज़र आते हैं। लेकिन जैसा हम फिल्मों का जिक्र करते हैं कि सिर्फ एक्टर्स की कहानी नहीं होती, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और सारे स्क्रीन राइटर्स सब मौजूद होते हैं जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिनिश प्रोडक्ट लाने में। तो क्रिकेट मैच तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो ऑफ दी फील्ड जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें आप ग्राउंड की मैनेजमेंट हो गई या अंपायर्स हो गए या स्कोरिंग, इतना क्रूशल आपका वो होता है कि आपने हर चीज़, हर रन जो बने, जो विकेट ले, उसको आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। तो ये जो पूरे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग का एक पैकेज है, इसको ज़रा बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को होती हैं कि हमें किस किस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है ताकि हम एक अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा सकें। हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मैच को रन करने के लिए अंपायर्स होते हैं। सही। अंपायर्स भी हम लोग पीसीबी के जो सर्टिफाइड अंपायर्स होते हैं, जिन लोगों ने कोर्सेज किए हुए होते हैं, उन्हीं को ही हम अपॉइंट कर रहे होते हैं। अच्छा। वो साला साल जो है हमारे अंपायरिंग कर रहे होते हैं। और करंट फर्स्ट क्लास अंपायर्स जो करंट पीएसएल भी कर रहे होते हैं, वो भी हमारे मैच को ऑफिशिएट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम जो क्वालिटी दे रहे हैं ना, वो बेस्ट क्वालिटी दें, और बेस्ट क्वालिटी जब भी आएगी जब आपकी अंपायरिंग अच्छी होएगी। उसके सही। अलावा जो स्कोरिंग का सॉफ्टवेयर अभी हम लोगों ने लिया है, जो है कि यूके बेस्ड सॉफ्टवेयर है। हम लोगों ने उसकी पूरी डील की है, एनवी प्ले के नाम से वो सॉफ्टवेयर है। तो उस पर सारे मैचेस हमारे जो है उसी पे रन हो रहे होते हैं। उसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग है, साउंड सिस्टम है। एक बेसिकली हमारी टीम है 30 से 40 लोगों की, जो हमारे बैक वक्त काम कर रही होती है, और फिनिश प्रोडक्ट को ही हमें दिखाना है। उसकी वजह से हमारे जो यूट्यूब पे जो व्यूज़ आते हैं ना, तो अगर आप मैच के बाद देखें तो माशाल्लाह से इतने व्यूज़ तो मेरे ख्याल से अगर आप डिस्ट्रिक्ट का भी मैच कराएंगे तो नहीं आएंगे। तो लोगों को बड़ा पसंद आता है, लोगों की फैमिलीज़ देख रही होती हैं, लोगों में बहुत क्रेज़ है। लेकिन क्रेज़ के लिए फैसिलिटीज़ बहुत कम है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कराची में इतना बड़ा शहर है, इतनी आबादी है, अगर फैसिलिटीज़ और बढ़ जाएँगी तो माशाल्लाह और भी क्रिकेट अच्छा। अच्छा बिलाल, आपने जिक्र किया कम्युनिटी लेवल और कॉर्पोरेट लेवल पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं। कम्युनिटी लेवल की तो हमने बात की, आपने जिक्र भी किया एक ऐसे टूर्नामेंट का जिसमें मल्टीपल कम्युनिटीज़ आपस में खेलती हैं और लेवल ऑफ क्रिकेट कंपटीशन बढ़ जाता है। कॉर्पोरेट का आप हमें बताते चलें कि कॉर्पोरेट लेवल पे कोई मल्टी नेशनल फर्म्स आपके साथ जुड़ी रहती हैं जो हर साल खेलती हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल पे फिर बैंक्स भी आ जाते हैं, मल्टीपल कंपनीज़ भी आ जाती हैं। तो ये इनको किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि इनकी वर्क लाइफ बहुत हेक्टिक होती है। अर्ली इन द मॉर्निंग है, फिर लेट फ्री होते हैं, फिर उसके बाद आपके क्रिकेट टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट करना। तो आपके साथ ये कॉपरेट करते हैं आसानी से? जी, बिल्कुल, कॉर्पोरेट बिल्कुल करते हैं। और कॉर्पोरेट क्रिकेट इज़ डेडिकेटेड फॉर सैटरडेज़ ओनली फ्रॉम 9 टू 5 पीएम। तो जब हम लोग एमेचर क्रिकेट करा रहे होते थे तो कुछ कॉर्पोरेट्स ने हमें अप्रोच किया था कि आप हमारे लिए भी कुछ कराएं जिसमें ओनली एम्प्लॉय बेस्ड जो है वो लोग खेल सकें। तो हम लोगों ने 2016 में जो स्टार्ट किया था, मेरे साथ एहसन जफर साथ थे, चैलेंजर्स कॉर्पोरेट कप के नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो इनिशियली हम लोगों ने 6 टीमों से स्टार्ट किया था। उस वक्त कॉर्पोरेट क्रिकेट का कोई कल्चर नहीं था, उस वक्त मेरे ख्याल से ग्राउंड्स भी इतने थे नहीं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो हम करते गए। उसके बाद हमारे पास काफ़ी कॉर्पोरेट जुड़ते गए, जिसमें बैंकिंग सेक्टर से बहुत लोग आए, बहुत प्लेयर टीम्स आई, बहुत कंपनीज़ आई, इंश्योरेंस सेक्टर से बहुत कंपनीज़ आए, सॉफ्टवेयर हाउसेज आए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आए, कार ऑटोमोबाइल से बहुत आई हैं। तो आज की तारीख में हमारे पास 75 कॉर्पोरेट्स हैं, जिनके हम मुख्तलिफ टीयर्स में टूर्नामेंट्स करा रहे होते हैं। और मतलब आपके पास 75 कॉर्पोरेट टीम्स ऐसी मौजूद हैं जो आप मुख्तलिफ मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में उनको जी, डिवाइड करके खिलाते हैं? बिल्कुल इनके हमने टियर्स बनाए हुए हैं। कि अगर बैंक्स का हम लोग इंटर बैंक कराते हैं, इंटर इंश्योरेंस कराते हैं हम लोग, और इंडस्ट्री वाइज टूर्नामेंट्स पे अभी हम लोगों का ज़्यादा फोकस है। क्योंकि एज अ कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं, तो ग्राउंड में भी जब कंपटीशन नज़र आता है तो फियर्स कंपटीशन होता है, तो प्लेयर्स को भी मज़ा आता है खेलने में, और व्यूअरशिप भी बढ़ती है उसकी। और टियर्स बने हुए हैं हम लोगों के 7 से 8 टूर्नामेंट्स हम लोग बैक वक्त करा रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास 48 टू 50 टीम्स खेल रही होती हैं। हम दिन के तकरीबन 15 मैचेस कराते हैं, जिसमें 30 ओनली ऑन सैटरडेज़, जिसमें 30 हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज़ खेल रही होती हैं, और बड़े नाम खेल रहे होते हैं। इसकी वजह से हमारी पोर्टफोलियो भी बढ़ता है, और प्लेयर्स को भी मज़ा आता है। और ना ना सिर्फ कोई हर लेवल के वहाँ पर प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, फ्रॉम जूनियर स्टाफ टू सीएफओ सब खेल रहा हो, तो उनकी भी एक आपस में एक इंटरेक्शन ऑन एंड ऑफ डे हो रही होती है। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म से एक अच्छी चीज़ ये है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाए हर किसी को। ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि 75 से ज़ायद कॉर्पोरेट टीम्स आपके साथ मौजूद हैं, और क्योंकि इतना फ़्लो है टीम्स का तो आपने उनके लिए भी अलग अलग सेक्टर्स डिवाइड कर दिए कि इंश्योरेंस कंपनीज़ की अलग, बैंकिंग सेक्टर की अलग, और फिर
एक दिन में एक साथ 15 मैचेस कराना और उसमें 30 टीम्स इन्वॉल्व करना, हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा बिलाल, ये तो हो गई कराची की बात। अब सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और क्रिकेट तो पूरे मुल्क में देखी और खेली भी जाती है। तो कुछ ऐसा कभी हुआ है कि कराची से ताल्लुक़ रखने के अलावा दीगर शहर के लोग भी आपकी तरफ आए हों, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट ज़्यादा हो रही है, एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है, तो उनको ऐसा लगता हो कि अगर इन टूर्नामेंट्स में हम पार्टिसिपेट करें तो शायद किसी सेलेक्टर, शायद किसी पीसीबी से ताल्लुक़ किसी ऐसे लोग भी हम पे नज़र पड़े और हमें भी आगे मौका मिल जाए? जी बिल्कुल, बहुत सारे अभी हमने देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पंजाब और केपीके से कराची मूव हो रहे हैं टू प्ले क्रिकेट। हमारी जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर क्रिकेट है। अगर आप क्लब क्रिकेट की बात की जाए कराची के अंदर तो इतनी क्रिकेट होती नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि एक टीम जो है वो हफ्ते की 3 से 4 मैच खेल रही होती है। तो कभी-कभार ऐसा होता है कोई अच्छा सा टूर्नामेंट आ रहा होता है तो टीम्स जो है वो स्पेशली बुला रही होती हैं प्लेयर्स को फ्रॉम पंजाब एंड केपीके कि वो आएँ हमारे साथ पार्टिसिपेट करें इस टूर्नामेंट के लिए। तो अच्छी बात है कि दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं हमारे टूर्नामेंट्स खेलने के लिए और इससे ये है कि यहाँ जो लोकल यहाँ का प्लेयर है उसको भी आइडिया होता है कि बाहर के प्लेयर्स की क्या क्वालिटी है और क्या रिसोर्सेज हैं उसको। तो इससे हमारे प्लेयर्स को भी फ़ायदा हो रहा है। टी20 क्रिकेट ही कराते हैं हम लोग सिर्फ और एक बेसिकली हम समझते हैं कि एक अच्छी मैच प्रैक्टिस और एक प्रेशर वाली क्रिकेट हम देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, आपने टी20 क्रिकेट का ज़िक्र किया। अब हम देख रहे हैं कि टी20 क्रिकेट रूल कर रही है। मतलब अगर आप इंटरनेशनल सर्किट में भी जाएँ तो ज़्यादातर आपको टी20 मैचेस की सीरीज़ और टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं मिलते हैं। ओडीआईज़ तो बिल्कुल ही पर्दे से आउट हो गए हैं और टेस्ट मैच थोड़ा रह गया है क्योंकि दैट वाज़ द इनिशियल फॉर्मेट। लेकिन अब हम देखते हैं कि आगे जाके कुछ ऐसी लीग्स हैं, जैसे कि अभी हाल ही ज़िम्बाब्वे में लीग हुई, टी10 फॉर्मेट में भी हुई। तो कभी आपने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि टी20 के अलावा फॉर्मेट को थोड़ा और शॉर्ट करें, क्योंकि इससे व्यूअरशिप भी बढ़ती है और एंटरटेनमेंट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना छोटा फॉर्मेट होता है, जो मेरा तजुर्बा है, जितना छोटा फॉर्मेट होता है उतना ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है। जी बिल्कुल, हमने ये एक एक्सपेरिमेंट अभी किया था जिसमें हम लोगों ने टी10 कराया था लेकिन वो टी10 को 2 इनिंग्स में जो हम लोगों ने एज़ अ टेस्ट मैच का फॉर्मेट शो किया जो माशाल्लाह से वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और बेतहाशा उसमें रन बन रहे हैं और ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ ही है वो। और ओवरऑल अगर हम देखे जाएँ तो टी10 हम इसलिए नहीं कराते क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हफ्ते में 1 दिन मैच खेलने आए, 2 से 3 मैच खेल रहे होते हैं तो उनको चांसेस चाहिए होते हैं। तो टी10 ऐसी क्रिकेट है हमारे लेवल पे कि उसको इतने चांसेस नहीं मिल रहे होते। इसलिए हम प्रेफ़र करते हैं कि टी20 हो तो हर जितने भी 11-12 लड़के खेल रहे होते हैं उनको प्रॉपर मौके मिल जाए। अच्छा बिलाल, इतने बड़े लेवल पे आप टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, अच्छे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, फ्लड लाइट्स होती हैं, ड्रेसिंग रूम्स होती हैं, तो टीम्स जो पार्टिसिपेट करती हैं ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ पे करती होंगी एज एन एंट्री फीस या समथिंग। तो एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट अगर कोई विनिंग टीम हो या रनर्स अप टीम हो या हर मैचेस के जो प्लेयर्स ऑफ द मैचेस होते हैं या जो दीगर अवार्ड्स मिलते हैं, तो इनको कोई ऐसी कैश लुक्रेटिव कोई फ़ायदा होता है कि अगर हम आज अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें कोई ना कोई इनाम मिलेगा? तो इज़ देयर एनीथिंग ऑन द टेबल फॉर द बिल्कुल, प्लेयर्स? टूर्नामेंट हम लोगों ने कैश प्राइजेज़ अनाउंस किए हुए होते हैं और प्रायर ही हम बता देते हैं टीम्स को कि हम मैन ऑफ द मैच में क्या दे रहे हैं, बैटर ऑफ द टूर्नामेंट, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और दीगर कैश प्राइजेज़ हम दे रहे होते हैं और कुछ हमारे चंद ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग हेफ्टी जो है वो विनिंग प्राइज़ भी दे रहे होते हैं अप टू 6 लाख, 7 लाख, अप टू 1 मिलियन भी हम लोगों ने दिए हैं। अच्छा। तो टूर्नामेंट डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट लेवल की जो टीम्स होती हैं वो इतना फ़ोकस नहीं होती हैं कि उनको विनिंग प्राइज़ दी जाए। वो बस एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसमें अच्छी सी क्लोजिंग सेरेमनी करा देते हैं। कंपनीज़ के सीईओ, सीएफओज़ को हम लोग कॉल करते हैं कि वो आएँ अपनी टीम को एप्रिशिएट करें। और इससे ये होता है कि जब हमारे टूर्नामेंट का कोई कंपनी फाइनल जीत रही होती है तो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी वो पोस्ट कर रही होती है हमारे टूर्नामेंट की पिक्चर्स वगैरह। इससे हमें भी माइलेज मिल जाती है और टीम्स को भी मोटिवेशन मिल जाती है कि अगर हमने परफॉर्म किया तो हमारा नाम हाईलाइट होगा ऑन द ऑफिशियल कंपनी वेबसाइट। अच्छा बिलाल, कराची का तो हमने जिक्र कर लिया। मतलब कराची में तो आप शायद ही कोई ऐसा ग्राउंड हो जो बिलाल मजीद को या चैलेंजर्स इवेंट्स को ना जानता हो। कराची के अलावा पाकिस्तान के किसी और शहर में आपका कभी इत्तेफाक हुआ या कभी आपने सोचा हो कि यार हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, सबसे हटके करते हैं या इंटरनेशनली कहीं जाते हैं, वहाँ टीम्स को लेके जाते हैं ताकि और एक्सपोजर बढ़े? जी, बिल्कुल, पहले तो मैं आपको आपके प्लेटफ़ॉर्म से ये शुक्रिया अदा करूँ सारे ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड इंचार्जेस का जो किसी भी मना नहीं करते हमें किसी चीज़ का। वो हमें हमेशा जो है वो ग्राउंड में आगे रहते हैं। केएमसी का बहुत शुक्रिया कि केएमसी के अंदर जितने भी ग्राउंड्स हैं, वो जब हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं, तो हमें माशाल्लाह से वो ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी क्रिकेट। जहाँ तक आपने बात की टूर का, बिल्कुल हम लोगों ने पहले 3 टूर करा चुके हैं। दुबई बेस्ड टूर था, पहले हमने कम्युनिटी बेस्ड टूर्स कराए थे, श्रीलंका का कराया था और दुबई का कराया था। अच्छा। अब हम लोगों ने प्लान किया था अक्टूबर में, इसी महीने में दुबई का प्लान किया था और यहाँ से हमारी 2 टीम्स जा रही थी और प्रोफेशनल टीम्स थी यहाँ की, कराची की काफ़ी अच्छे लड़के यहाँ से जा रहे थे
और कुछ ऐसे लड़के थे जिनका हम समझते हैं कि 2-3 साल में इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक पहुंच जाएंगे, और कुछ ऐसे लड़के हैं जिनका नेशनल T20 जिसका सोहेल खान है, वो भी हमारे साथ दुबई जा रहे थे, जिनका नेशनल T20 में अभी नाम आया। तो वीज़ा की इश्यूज़ की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। एक सबसे बड़ा हमें एडवांटेज ये था कि इंडियन बेस्ड टीम भी वहाँ से आ रही थी और एक यूएई बेस्ड टीम थी, और हमारे यहाँ दो टीमें थी, तो टोटल वहाँ पे 5 टीमों का मुकाबला था। और इंशाल्लाह जैसे ही वीज़ा के इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएंगे तो हमारा प्लान है, बरकरार है, इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे हमारी टीम में। अच्छा बिलाल, गुफ्तगू में तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से या जितना आपने क्रिकेट को सर्व किया है, शायद कुछ लोग ऐसे हों जिनको अब तक आपके बारे में ना पता हो, ऑल्दो आपकी फॉलोइंग ज़्यादा है, जैसा आपने जिक्र किया, ग्राउंड में सब आपको जानते हैं, कॉर्पोरेट लेवल इतनी सारी टीम्स आपसे रुजू करती हैं। आप क्या समझते हैं कि पीसीबी आपको किस तरह हेल्प आउट कर सकता है, अगर आप उनको एक मैसेज देना चाहें, क्योंकि आप भी एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं और पीसीबी का भी मेन एम यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करना है। तो क्या आप ऐसे चाहते हैं कि आपके लेवल के टूर्नामेंट्स में या आपसे किस तरह की शराकत दारी रखी जाए या किस तरह से आपको एक्सपोजर दिया जाए कि आप आगे जाके और सर्व कर सकें, नॉट ओनली प्लेयर्स बट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम? नहीं, हमारा मशवरा ये है कि हम जितनी नंबर ऑफ़ क्रिकेट जितनी करा रहे हैं, चाहे वो सेमी प्रोफेशनल क्रिकेट हो, चाहे वो एमेच्योर क्रिकेट हो, एटलीस्ट वो पीसीबी जो है वो हमें एक रिगार्ड दे के एटलीस्ट हम लोग क्रिकेट करा रहे हैं और एटलीस्ट एक मैच प्रैक्टिस दे रहे हैं। और मूविंग फॉरवर्ड हम लोग ने एक प्लान और तरतीब दिया है, जिसमें हम लोग अंडर 15, अंडर 19, अंडर 25 की क्रिकेट भी स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी जो है वो यूट्यूब पे लाइव होगी, और वो भी नाइट क्रिकेट होगी। हमारे जो बच्चा है अंडर 19 का या अंडर 23, 25 का बच्चा है, उसको क्रिकेट तो वैसे ही अच्छी प्रोफेशनल क्रिकेट तो क्लब क्रिकेट तो बहुत ही कम है यहाँ पे मिलती है, एक आध साल में एक टूर्नामेंट होता है। लेकिन हम उन प्लेयर्स को भी एज अ नाइट का फ्लेवर देंगे, उन प्लेयर्स को हम लोग यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग का फ्लेवर देंगे जो उनको कभी नहीं मिला है। और थैंक्स टू ऑल दी ओनर जो इस इनिशिएटिव में हमारे साथ होते हैं, हमें कभी मना नहीं करते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग ग्रास रूट लेवल पे भी हम लोग इस तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो प्लेयर्स को एक्सपोजर मिले, और जब वो पीसीबी लेवल पे जब वो ट्रायल देने जाए या कोई मैचेस खेलने जाए तो एटलीस्ट उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो नाइट क्रिकेट का या प्रेशर वाली क्रिकेट का। अच्छा बिलाल, आखिरी सवाल एक आपसे करूँगा, क्योंकि मैं क्या, मेरे जो रिश्तेदार भी हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनको भी क्रिकेट का बहुत शौक है। तो आपने जिक्र किया कि अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 लेवल्स पे भी आप बच्चों को प्रमोट करेंगे। तो यार कम्युनिटी लेवल पे तो मेरे ख्याल से कुछ लोग बड़ी उम्र के भी होते हैं जिनका शौक बड़ा होता है लेकिन मौके ऐसे नहीं मिलते शायद। तो क्या कम्युनिटी लेवल जो टूर्नामेंट्स का आपने हमसे शुरू में जिक्र किया था, उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भी आप अकोमोडेट करते हैं जिनकी उम्र बड़ी हो लेकिन वो क्रिकेट खेलते अच्छा हो? तो कोई एक एज रिस्ट्रिक्शन होती है या जिसको शौक हो कम्युनिटी लेवल पे वो या कॉर्पोरेट लेवल पे वो खेल सकता है? नहीं, बिल्कुल एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हमारे पास। हमारी जो कम्युनिटी क्रिकेट के जो मेजर जो फॉर्मेशन ऑफ द टीम्स होती है वो थ्रू ऑक्शंस होती है। सही। 2011 में हम लोगों ने स्टार्ट की थी कम्युनिटी क्रिकेट, मेमन कम्युनिटी क्रिकेट से हमने स्टार्ट की थी, ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट्स कराए थे। हमने आईपीएल फॉर्मेट से हमने स्टार्ट किया, आईपीएल फॉर्मेट देखिए हमने को स्टार्ट किया था ऑक्शन बेस्ड क्रिकेट, जिसमें मैं नाम बिल्कुल लेना चाहूँगा डॉक्टर आसिफ नाथानी का, उनका ही विजन था। पहले हमारे यहाँ पे प्री 2011 हमारे यहाँ जमात क्रिकेट होती थी ओनली। 2011 से हमने सोचा कि अब सिर्फ जमात में पर्टिकुलर लोग आपस में ही खेल रहे होते थे, टीम्स चेंज नहीं होती थी, तो ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट हम लोग लेके आए थे 2011 से, जो बहुत माशाल्लाह से सक्सेसफुल रहा था, जिसमें प्लेयर्स की प्रॉपर बिल्डिंग होती है, प्रॉपर इवेंट्स होते हैं। सलमान इकबाल जो AR के थे, वो हमारे एक इवेंट में आए थे 2022 में। AR की CEO सलमान इकबाल जो शायद कराची किंग्स के भी ओनर हैं। जी, कराची किंग्स के ओनर हैं। 2022 में हमारे वो इवेंट में आए थे, और उनका ये रिमार्क थे कि ऐसी सेरेमनी मैंने PSL की भी नहीं देखी है। इस अच्छा। लेवल पे हम लोग जो सेरेमनीज़ भी करा रहे होते हैं, प्रोफेशनल सेरेमनीज़ हमारी 5 स्टार होटल्स में हो रही होती हैं, वहाँ पे ऑक्शन होता है। तो कोशिश ये है कि सिर्फ ऑन द फील्ड नहीं, ऑफ द फील्ड भी ऐसे ही हम लोग माहौल पैदा करते हैं कि क्रिकेटर्स का जो है क्रिकेट खेलने का मूड हो। अच्छा बिलाल, आप मज़ीद आगे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जिनको शौक ज़रूर है क्रिकेट का लेकिन शायद उनको अब तक इस बात का इल्म नहीं कि इस लेवल पे और इतनी रेगुलरली क्रिकेट खेली जा रही है? तो आप एक तरह से इनविटेशन देना चाहेंगे कि आपके टूर्नामेंट में अभी भी गुंजाइश है कि आप टीम्स ला सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक हेल्दी एक्टिविटी है जिसको प्रमोट करना है, और क्रिकेट से ज़्यादा तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है शायद जो पाकिस्तान में लोगों को एक तरह से जोड़ के रखे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक नीश मार्केट है, लोगों को उसका इतना पता नहीं होता है, लेकिन हम इनवाइट करते हैं, जो भी हमारे पास आता है हम इसको मना नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उसको इंशाल्लाह अकोमोडेट कर देते हैं। तो जो भी नेक्स्ट जो भी आएंगे, जो भी कॉर्पोरेट्स आएंगे, जो भी एमेच्योर लोग आएंगे, कम्युनिटीज़ आएंगे, इंशाल्लाह उसको अकोमोडेट करेंगे और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। कॉर्पोरेट लेवल और कम्युनिटी लेवल का आपने किया कि आपने मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स आपके पास खेलती हैं। हमने
रीसेंट पास में देखा है, इवन जो रमज़ान में जो कॉर्पोरेट लेवल टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं उसमें शोबिस की टीम्स भी खेलती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि शोबिस के किसी फ़र्द ने, किसी एक्टर ने, किसी सिंगर ने आपसे रुजू किया हो कि हमारी भी प्रोफेशनल टीम है और हमें भी आप टूर्नामेंट में अकोमोडेट करें, हम भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ताकि हमें भी तो पता लगे कि हम ऑन स्क्रीन तो इतना अच्छा है, एक्टिंग तो अच्छी करते हैं, लेकिन क्या हमारे क्रिकेटिंग स्किल्स भी इतने अच्छे हैं? जी, बिल्कुल, शोबिज़ की काफ़ी टीम्स ने हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया है, जिसमें रॉक स्टार्स वगैरह हैं, जो एक्टर्स वगैरह हैं, जिसकी मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि फ़हद मुस्तफ़ा के बिग बैंग एंटरटेनमेंट के नाम से वो पूरा क्रिकेट टीम है उनकी, वो पूरा साल जो है हमारे साथ खेल रहे होते हैं और उसमें दीगर एक्टर्स भी शामिल हैं और वो हमारे एमेच्योर प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे होते हैं। मतलब फ़हद मुस्तफ़ा इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। उसके साथ आसिम अज़हर हैं, फ़ाहद शेख है, रेहान नाज़िम है। तो एक है और दूसरी टीम्स को भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हम जाके जो है वो शोबिस के सितारों के साथ खेल रहे हैं। तो उनका भी थैंक यू कि वो हमारे साथ पूरा साल जुड़े रहते हैं और उनको भी हमें खुशकिस्मती कि हम उनको भी जो एक अच्छी क्रिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ शामिल होने का इस पॉडकास्ट में। हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी, क्योंकि हम सिर्फ टीवी पे मैचेस देखते थे, हमें नहीं पता था कि हमारे ही शहर में ऐसे ग्राउंड्स भी मौजूद हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान की, वो भी खेलते रहते हैं और इतनी अच्छी क्रिकेट होती है। और हम यकीन तौर पर दुआ देना चाहेंगे आपको कि आपका क्रिकेटिंग का जो ऑर्गेनाइजिंग का टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइजिंग का सिलसिला है वो जारी रहे। और ना ही सिर्फ आपने सिर्फ श्रीलंका और दुबई का जिक्र किया, हम तो चाहेंगे कि आप और आगे जाएं, एक स्टेप आगे जाएं, और बल्कि हम दीगर मुल्क की टीम्स को, जैसे आपने श्रीलंका या इंडिया की टीम्स का जिक्र किया, उनको पाकिस्तान में दावत है कि वो यहाँ खेलें, ताकि क्रिकेट भी प्रमोट हो और आपकी कंपनी को भी मैं प्रमोट आपका मिले। भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी जो कमेंट्री का जो सर्किट था उसमें एक गैप था। उस गैप को आपने माशाल्लाह से इस तरह फ़िल किया है जिस तरह के आप इंग्लिश कमेंट्री लेके आए हैं हमारी कम्युनिटी एमेच्योर और सेमी प्रोफेशनल क्रिकेट में। वो माशाल्लाह से गैप था और जिस तरह प्रोफेशनल अंदाज से आप कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू कि जिस तरह इस लेवल पे लोगों को नहीं एक्सपेक्टेड थी कि इस लेवल की जो माशाल्लाह से कमेंट्री होगी। तो हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू कि आप लोग हमें सर्विस देते हैं। ये तो थोड़ी पॉडकास्ट लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी स्टोरी भी चाहे तो आपसे शेयर कर लूँ। मेरा 2 साल पहले एक क्रिकेट का शौक़ तो 20 साल से था, लेकिन उठे उठे ख़्याल आया कि क्रिकेट की कमेंट्री भी की जा सकती है। तो मैंने सिर्फ एक टूर्नामेंट का देखा सोशल प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से मैंने मैसेज किया, तो वो नंबर आपका निकला। आपने मुझे कहा कि ठीक है, 1 से 2 मैचेस में आके देख लो, मैं हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपके साथ 30 से 40 ऐसे लोग हैं जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है और आप हर शोबे से लोगों को मौका देते हैं कि वो आगे हैं। आपने मुझे दिया और वहाँ से लेके अब तक का सफ़र है कि क्रिकेट कमेंट्री से लेके यहाँ तक, तो आपने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुझे यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपकी वजह से मुझे एक्सपोजर मिला और आज क्रिकेट कमेंट्री से लेके यहाँ तक का सफ़र रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई इस गुफ्तगू में शामिल होने का। हम एक बार फिर आपको वेल विश करना चाहेंगे कि आप आगे जाके और सक्सेसफुल हैं, आपकी कंपनी आगे सक्सेसफुल हो। तो ये थे बिलाल मजीद, द CEO ऑफ चैलेंजर्स इवेंट्स मैनेजमेंट, जिन्होंने आज खुल के बताया कि किस हद तक क्रिकेट कराची में खेली जा रही है। और अगर आप भी इनके कम्युनिटी या कॉर्पोरेट लेवल में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट चैलेंजर्स इवेंट मैनेजमेंट, और ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी टूर्नामेंट में अकोमोडेट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके क्रिकेट का शौक़ मरना नहीं चाहिए और आपको शौक़ को परस्यू करना चाहिए, और इसी जरिए आप आगे जाके अपना सर्कल भी बढ़ा सकते हैं और जो आपका क्रिकेट का शौक़ है उसको भी कैरी ऑन कर सकते हैं। मैं हूं ज़ीशान खालिद और अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। अगली दफ़ा एक बार फिर एक नए मेहमान के साथ एक अगली पॉडकास्ट में शामिल होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।